हेलो फ्रेंड। बिहार पुलिस में बार बार पूछे जाने वाले सवाल, चलिए आज हम आपको बताते हैं। क्योंकि हम बिहार पुलिस में खुद 2 बार एग्ज़ाम निकाल चुके हैं। पहला 19,838 और दूसरा 21,391, लेकिन मेरा फिजिकल नहीं होने के कारण मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन पूछता है बिहार पुलिस में भौतिक से यानी फिजिक्स से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग 5 मीटर सेकंड स्क्वायर की दर से बढ़ रही है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है हर सेकंड वेग 5 मीटर सेकंड बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गति का तीसरा समीकरण कौन सा है? बताइए, गति का तीसरा समीकरण कौन सा है? तो यह है एस बराबर यू टू बटे हाफ ए टी स्क्वायर। यह गति का तीसरा समीकरण है। गति का तीसरा समीकरण एस बराबर यू टी बटे हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? तो वेग समय ग्राफ ढाल क्या दर्शाता है? तो ये त्वरण दर्शाता है। ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्त रूप से गिरती वस्तु का त्वरण क्या होती है? तो मुक्त रूप से गिरती वस्तु का त्वरण क्या होती है? तो ये 9.8 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी का मान पृथ्वी पर केंद्र पर कितना होता है? तो जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 मीटर सेकंड मान किलोमीटर में क्या होता है? तो क्या होता है? तो ये 36 किलोमीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समान वृत्तीय गति में कौन सा त्वरण होता है? तो कौन सा त्वरण होता है? तो ये अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में चलना शुरू करे तो क्या होता है? तो ये 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बनाता है? वेग समय ग्राफ क्षेत्रफल दूरी बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या एक समान गति में त्वरण हो सकता है? तो एक समान गति में त्वरण केवल वृत्तीय गति में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरी और विस्थापन में मूल अंतर क्या है? तो दूरी और विस्थापन में क्या है? दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदन किसे कहते हैं? तो मंदन किसे कहते हैं बताइए? तो मंदन ऋणात्मक वस्तु को मंदन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गति का प्रथम समीकरण कौन सा है? तो गति का प्रथम समीकरण यू बराबर वी बराबर यू टी यू प्लस ए टी। इसलिए उठते हैं। पल पल के वेग को क्या कहते हैं? तो पल पल के वेग को क्या कहते हैं? तो ये त्वरणीय वेग कहते हैं। चलिए उठते हैं। यदि कोई कार 5 सेकंड में 0 से 20 किलोमीटर हो जाती है तो त्वरण क्या है? तो बताइए त्वरण क्या है? तो इसका त्वरण 4 मीटर सेकंड स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। चलिए, 1 न्यूटन बल किसके बराबर होता है? तो बताइए किसके बराबर होता है? तो 1 kg गुना 1 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का चांद पर भार पृथ्वी की तुलना में कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब का सूत्र क्या है? तो दाब का सूत्र क्या है? F बराबर AT है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किस पर निर्भर नहीं करता है घर्षण बल? तो यह संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण में कौन अधिक होता है? तो कौन अधिक होता है? तो ये स्थैतिक घर्षण अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेत पर खड़े होने के बजाय लेटने में दाब क्या होता है? तो दाब कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का पहला नियम किससे कहते हैं? तो ये जड़ का नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 kg और 4 kg पर समान बल लगाने पर किसमें अधिक त्वरण होगा? तो सबसे अधिक त्वरण 2 kg पर होगा। ठीक है दोस्त।
तो आगे मिलते हैं।